जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अनुपात एवं समानुपात से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। यदि आप अभी तक इस पार्ट को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैला में कुल 30 रुपया हो तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिक्का का प्रकार दिया हुआ, किस किस प्रकार का सिक्का है, उसका अनुपात, और पूछा जा रहा है कि 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉइन देखेंगे किस प्रकार का। कॉइन मतलब सिक्का। पहला है 25 पैसा का सिक्का है, दूसरा है 10 पैसा का है, और तीसरा सिक्का है 5 पैसा का। तो हम लोग इसका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। तो हम लोग अपने अनुसार इसका मूल्य सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यदि 25 पैसा का एक सिक्का हो हमारे पास तो उसका कुल मूल्य 25 पैसा होगा, और 10 पैसा का दो सिक्का का कुल मूल्य 20 पैसा, और 5 पैसे के 3 सिक्के का कुल मूल्य 15 पैसा। और ये हम लोग के अनुसार अनुपात आया। तो अनुपात का हम लोग सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। इन तीनों का योग हो जाएगा 25, 20, 45, 15, 60, और यहाँ कुल दिया हुआ 30 रुपया। दोस्तों, 30 रुपया में 3000 पैसे होते हैं। केवल 100 से गुना करेंगे तो रुपया पैसा में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए अनुपात में 1 का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 50, और पूछा जा रहा 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो इसका अनुपातिक भाग 3 है, इसीलिए 3 अनुपात में 3 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। 50 गुना 3 करेंगे 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों, एक अन्य मेथड से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 5 पैसे के सिक्का का संख्या वही होगा जो 5 पैसे के अनुपातिक भाग से पूरा पूरा विभाजित होगा। अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें ऑप्शन सी ही केवल ऐसा है जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन भी टकरा जाता है, तो उसको हम लोग इसी प्रोसेस से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन समानुपात का है। तो जब 4 राशि समानुपात में होता है तो पहला और अंतिम राशि का गुणनफल। पहला राशि क्या है 26/21 गुना 14/13। ये किसके इक्वल में होगा? तो मध्य के दोनों राशि के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये है 24/9 गुना के। दोस्तों, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 13 दूना 26, 2 बार में कट गया, 7 तिया 21 और 7 दूना 14। यहाँ से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं ऊपर 2 दूना 4 हुआ, इससे हम लोग इसको कटा देते हैं, 6 बार में कट जाएगा। और यहाँ नीचे 3 से 9 को कटा देते हैं, 3 तिया 9, 3 से 6 को कटा देते हैं दोस्तों 2 बार में। तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं तो 1 बचा, और राइट साइड में 2 के। तो इसीलिए के का मान क्या हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपया की बचत करते हैं तो बताएं उनकी आय क्या है। दोस्तों, दोनों का आय पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ आय का अनुपात, हम यहाँ ए का आय जो है वो हम मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5x, और बी का आय हो जाएगा 3x, अब क्या है, इसका बचत दिया हुआ है और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। तो हम लोग आय में जब भी बचत को घटाएंगे तो वो व्यय को बताता है। तो हम लोग यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले 5x है बट्टा 3x,
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो बचत है उसको घटा दे रहे हैं 2600 और इसमें क्या घटा दे रहे हैं 1800। अब इसी का अनुपात, तो ये जो अनुपात आएगा वो किसको बताएगा, तो व्यय का अनुपात अर्थात खर्च का अनुपात, जो कि दिया हुआ 9:5। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 या 27x माइनस 18 162, तो 16,200 आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, ऊपर इधर क्रॉस गुना कर देते हैं, 5x गुना 5 करेंगे 25x और माइनस 26 पंचा 130, दैट मीन्स ये हो गया 13,000 रुपया। दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 27 में से 25x घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 16,200 राइट साइड चला जाएगा तो घट के बच जाएगा 3200। तो x का मान क्या आ गया 1600। दोस्तों दोनों का आय पूछा जा रहा है, पहला का था 5x, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं x का मान कितना आ गया 1600, तो यहाँ से हम लोग इसका मान पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 मतलब 8000 और यहाँ 3x का वैल्यू हो जाएगा 1600 गुना 3 करेंगे 4800। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी तीन संख्याएं 1:2:3 में है, उसका औसत 600 है। यदि ए में 10% की वृद्धि और बी में 20% की कमी की जाए तो औसत में 5% वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ औसत 600 दिया हुआ, ये तीन संख्या का औसत है। यदि हम लोग इसका सम निकाल लें तो ये हो जाएगा 1800। इसके बाद इन तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था, हम लोग तीनों का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले अनुपातिक भाग को जोड़ लेते हैं। चूँकि योग 1800 आया है और अनुपात के रूप में योग कितना आ रहा है 3 2 5 1 6, तो 6 यूनिट बराबर 1800, तो 1 यूनिट बराबर 300 आ जाएगा यहाँ। इसी प्रकार 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 600 और 3 यूनिट का मान आ जाएगा 900। अब कह रहा है कि ए में 10% का वृद्धि किया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले वाले में वृद्धि निकाल लेते हैं। तो 300 का 10% 30 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 30 चूँकि वृद्धि हो रहा है, और बी में 20% का कमी कर रहा है, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा 6 दूना 12 120, तो माइनस 120 रुपया। और कह रहा है कि सी में कितनी वृद्धि करनी होगी, हम मान लेते हैं सी में सी का ही वृद्धि कर लेते हैं, अर्थात x रुपया या सी मान सकते हैं। और कह रहा है कि औसत में 5% वृद्धि प्राप्त करना है, तो 1800 का 5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस 90। अब हम लोग केवल इसका वृद्धि और कमी को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो तीनों का है इसको एक साथ ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल में होगा प्लस 90 के बराबर। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं प्लस 30 माइनस 120 और सी का है x, तीनों का जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 90 के बराबर। दोस्तों यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा 120, 90 में जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 210 और उसमें 30 जाके घट जाएगा तो 180, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये 9.30 का 1/3 और रुपये 1.55 का 0.6 का अनुपात क्या है। दोस्तों ये दोनों का अनुपात पूछा जा रहा था, हम लोग इस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 9.30 का 1/3, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो ऐसे कट जाएगा। बचा 9.3 का 1/3 निकालेंगे तो केवल 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3.1। और रेशियो किसका निकालना है 1.55 का 0.6। दोस्तों जब इसको गुना करेंगे तो पहले सबसे पहले पॉइंट भूल के गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 3 33, 6 एकन 6 3 9, तो
पहला वाला में दशमलव के बाद 2 अंक है और दूसरे वाले संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हमारा जो गुणनफल आया है उसमें दाहिने साइड से 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा और इसमें भी दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ गया 3.1 अनुपात कितना आ गया 9.3। दोस्तों ये 31 से ऊपर नीचे भाग लगाते हैं, चूँकि पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ, पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये आ गया 1/3 अर्थात 1:3। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2b बराबर 3c है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हुआ। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का रिलेशन दिया हुआ रहे और इसमें से a अनुपात b अनुपात c पूछे तो हम लोग सबको पलट करके अनुपात निकाल लेंगे। जैसे पहला a में कुछ गुना नहीं है तो a है अनुपात, b में क्या गुना है 2, इसको पलट देंगे तो 1/2 होगा अनुपात, c क्या है 3 है तो इसको पलटेंगे तो 1/3 होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके हर का एलसीएम लेके तीनों अनुपात में गुना कर देंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से गुना करेंगे सब में, तो पहला वाला 1 गुना 6 6 हो जाएगा, दूसरा 1/2 गुना 6 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा अनुपात, 1/3 में 6 से गुना करेंगे ये 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिलों को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें अनुपात दे रखा है और कुल पेंसिल का संख्या दिया हुआ है और पहले बच्चे को कितना पेंसिल प्राप्त हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। दोस्तों इसके हर का एलसीएम लेके तीनों अनुपात में गुना करेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो 1/2 में 12 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6 अनुपात, 1/3 में 12 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 4 अनुपात, 1/4 में 12 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 3। तो हम लोग अब अनुपात का योग निकाल लेते हैं। 6 4 10 3 13। तो अनुपात में 13 का मान किसके बराबर होगा 286 के बराबर। तो अनुपात में 1 का मान 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22 आ गया। तो पहले बच्चे का अनुपातिक भाग कितना है 6, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ 6 भाग निकाल लेंगे। तो 22 गुना 6 करेंगे तो ये 132 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 रुपये को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपये उससे संबंधित अनुपात में है। दोस्तों इस अनुपात में बांटने पर प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिलेगा ये पूछा जा रहा है। दोस्तों हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं ऑप्शन मेथड से। तो इसका जो चौथा अनुपातिक भाग है वो है 9। तो हम देखते हैं इसका चौथा भाग है कौन कौन 9 से विभाजित हो रहा है। प्रत्येक ऑप्शन का चौथा संख्या जो 9 से विभाजित होगा तो 127, ये 9 से पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। 125 तो 9 से होगा नहीं, ये भी कट गया, बचा 126। तो ये जो 126 है ये 9 से पूरा विभाजित हो रहा है। तो दूसरा देख लेते हैं, तीसरा पार्ट क्या है 8 अनुपात है। तो हम लोग देखेंगे कि जो तीसरा हिस्सा है कौन 8 से विभाजित हो रहा है, तो 111 8 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं होगा। और 112 में 8 से पूरा भाग लगता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस क्वेश्चन को और तरीके से बनाया जा सकता है। प्रत्येक का भाग पूछा जा रहा है, तो जैसे अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 9 8 17 7 24 1 25, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ 350। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 14, और इसीलिए 7 यूनिट का मान निकाल लेना है 14 7 98। फिर 8 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 14 गुना 8 करेंगे 112, और फिर 9 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 गुना 9 126। तो 4 पार्ट हमको पता चल गया जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर है। दोस्तों 0.8, जैसे हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे बट्टा 10 आएगा, इसको कटाएंगे 2 से ऊपर नीचे
4/5 आएगा। अब हम चेक कर लेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 4/5 प्राप्त होगा। जैसे पहला ऑप्शन है, इसमें 0 0 कट जाएगा अनुपात का, 5/4, ये होगा नहीं। ये 20 से कट जाएगा, 4/1 प्राप्त होगा। तीसरा ऑप्शन है सी, यहाँ 1/4 प्राप्त होगा। चौथा ऑप्शन है, इसमें 0 0 कटेगा तो 4/5 आ रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 रुपये की कुल लाभ राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि A/B बराबर 15/8 तथा B/C बराबर 7/8 हो, तो ए को कितना प्राप्त होगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, पूछ रहा है ए को कितना राशि प्राप्त होगा, तो ए का अनुपातिक भाग है 15, तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो 15 से पूरा विभाजित होगा। और 15 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या यदि 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 15 से विभाजित होगा। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं चारों। सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए 8 6 14 1 15, ये 3 से विभाजित हो रहा है। और इसके और 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक 0 या 5 हो, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी, और 5 से भी नहीं हो रहा है। चूँकि ये 5 से नहीं हो रहा है, ये भी कट जाएगा, और ये तो 5 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी कट जाएगा। दोस्तों दूसरा है कि यहाँ से हम लोग A/B/C निकालेंगे, फिर वहाँ से एक अनुपातिक भाग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से भी। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है A/B 15/8 है, और फिर दिया है B/C, ये दिया है 7/8। तो यहाँ से अगर हमको A/B/C निकालना होगा तो कैसे निकलेंगे, तो A का जो मान होगा वो क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। 15 × 7 करेंगे 105 अनुपात। B का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे इस प्रकार से, तो 8 × 7 करेंगे 56 अनुपात। और C का मान क्या होगा, तो अंतिम दोनों अनुपात को गुना कर देंगे, 8 × 8 करेंगे 64। अब दोस्तों देख लेते हैं ये कटने वाला है, नहीं किसी से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा, नहीं ठीक है। तो अब तीनों का अनुपात पता चल चुका है, इसमें से ए का पूछा जा रहा है, तो ए बराबर क्या होगा, ए का अनुपातिक भाग ऊपर बट्टे, चूँकि कुल धनराशि पता है, कुल लाभ राशि, इसीलिए हम लोग यहाँ टोटल अनुपातिक भाग को जोड़ देंगे। तो ये 6 5 11 4 15 कैरी 1, 6 5 11 1 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 225, और टोटल धनराशि है 3600। दोस्तों ये 5 से कट रहा है, ऊपर 21 बार में कट जाएगा। इसको जब हम कटाएंगे तो ऊपर कितना बार में, 21 बार में कटेगा, और ये 5 से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 बार में। उधर 21 से कट रहा है, ऊपर कितना आ गया 21, 7 तिया 21 हो जाएगा, सॉरी 3 7 21, तो ऊपर 7 आ जाएगा, और यहाँ 3 से कटा देंगे 15 आ जाएगा। अब ये 15 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 0 है तो उतार दीजिए, तो क्या बचा 7 × 240, तो गुना कर लेंगे 0, 7 चौके 28 का 2 कैरी 2, 5 7 दूना 14 2 16, 1680 रुपया। तो इस प्रकार से भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 169 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में बांटें, संबंधित अनुपात में रुपये हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको भी ऑप्शन मेथड से ही। तो इसका जो लास्ट अनुपातिक भाग है वो क्या है, 6। तो हम लोग देखेंगे जो तीसरा संख्या होगा कौन कौन 6 से कट रहा है, 78 6 से कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। 73 6 से नहीं कटता, ये ऑप्शन कट गया, और ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब दूसरा है 5 से चेक कर लेंगे दूसरा संख्या,
तो दूसरा संख्या 5 से कटना चाहिए। यहाँ दूसरा संख्या 67 जो 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32% को अनुपात में बदलें। दोस्तों 32%, जैसे प्रतिशत हटाएंगे नीचे 1/100 आएगा, कटा देंगे दोस्तों 4 से, 4 8 32 और 4 से 25 बार में, तो 8:25 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि, ये भी देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समानुपात का है। तो अभी जस्ट बताएं कि जब 4 राशि समानुपाती में हो तो पहला और अंतिम का गुणनफल, तो 2 × 18 का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, 9 × x। यहाँ से कटा देंगे 9 दूना 18, 2 दूना 4, तो 4 बराबर क्या हो गया x, अर्थात x का मान ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और यहाँ क्या प्राप्त हुआ 4, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर 3:5, c अनुपात b बराबर, देखिए दोस्तों ये जो दिया हुआ है ना, तो इसमें a अनुपात d पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ c अनुपात b दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे b अनुपात c, तो ये कितना हो जाएगा, पलट जाएगा। ये 3:2 है तो क्या हो जाएगा 2:3। दोस्तों a और a अनुपात d पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर एक रेशियो का पहला वाला लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3, दूसरे वाले में 2, और फिर तीसरे c अनुपात d से 5 लेंगे अनुपात, और d का वैल्यू क्या होगा, तो a अनुपात b में जो b का मान है गुना b अनुपात c में जो c का मान है गुना c अनुपात d में जो d का मान है। दोस्तों यहाँ 5 5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, ये तो सेम आ रहा है, ये तो 1:3 आ जाएगा। तो और देखिए दोस्तों यहाँ ये 2 तिया 6, क्या आ रहा है 1:3। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए दोस्त, इसको जब हम लोग कट करेंगे 12 से तो ये भी क्या प्राप्त होगा 1:3, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो, तो ए बी सी की आयों का अनुपात क्या है। क्लियर, यहाँ क्या है, ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि बी का जो आय है वो सी से 20% कम है। सी मान लेते हैं इसका आय 100 है, तो बी का आय कितना हो जाएगा 20% कम अर्थात 80, और ए का आय बी के आय से 10% अधिक है, तो 80 का 10% निकालेंगे तो 8 होगा, 80 में 8 जोड़ देंगे 88। तो ए बी और सी का मान पता चल गया। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे। ये 4 से कट रहा है, कटा दीजिए सब, 22 चौके 88, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो 22:20:25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी पूछा जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए अनुपात बी में 2 और बी अनुपात सी में 4, इसको गुना करेंगे, ये ए का मान बताएगा, बी का मान क्या होगा, तो 3 × 4 हो जाएगा, क्योंकि बी का जो दोनों वैल्यू है उसको हम लोग आपस में गुना कर देंगे। अनुपात सी का मान क्या होगा, तो ए अनुपात बी में बी का वैल्यू 3 और बी अनुपात सी में सी का वैल्यू 5, इसको गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा 8:12:15। दोस्तों अभी इस पर ये जो दिया गया है इसमें हम लोग ए बी और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। पहला है ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 अनुपात, दूसरा है बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 अनुपात, बी सी है, बी गुना सी करेंगे 12 × 15, ये आ जाएगा 180, और ये कटने वाला है 4 से, तो कटा दीजिए, ये आ जाएगा 16, ये 4 तिया 12, 4 छक्के 24, इसको कटा देंगे 45 बार में, 16:36:45, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है एवं एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है, तो दोनों संख्याओं में से
निम्न संख्या अर्थात छोटी संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है, अर्थात दोनों संख्या का अंतर 10 है। तो अनुपात में अंतर कितना का है? 9 और 11 का अनुपात 2, 9 और 11 का अंतर 2, तो 2 का मान 10 दे रखा है। चूँकि अनुपात में अंतर 2 और दिया हुआ है 10, तो इसीलिए 2 यूनिट का मान 10 हो गया, 1 यूनिट का मान 5 होगा। छोटा संख्या, तो जिसका अनुपातिक भाग छोटा होगा वो छोटी संख्या को बताएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 9 भाग का मान निकाल लेंगे। तो 9 भाग का मान 9 गुना 5 45, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, कहता है 7400 रुपये को रवि, रामू और रुपेश में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया, रवि का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों रवि का हिस्सा वही होगा जो रवि का अनुपातिक भाग है अर्थात 3। तो 3 से कटने वाला ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि इसका योग 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी का योग 4 है, ऑप्शन नंबर बी का योग 2 आ रहा है और ऑप्शन नंबर ए का योग 1 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी का योग 3 आ रहा है, ये 3 से पूरा पूरा कटेगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि 3:5:12 के अनुपात में बांट रहा है, तो रवि का हिस्सा क्या होगा? रवि। तो रवि का अनुपातिक भाग ऊपर बट्टे, चूँकि हम लोगों को कुल रुपया पता है इसलिए हम लोग टोटल अनुपातिक भाग को जोड़ देंगे। 3 5 8 12 20 और गुना हो जाएगा 7400। 0 0 कटा देंगे, 2 से कटाएंगे, 740 है तो ये आ जाएगा 370 और 370 गुना 3 करेंगे तो 0 3 7 21 2 3 3 2 11, तो 1110 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।